जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गरीबी मापन हेतु विभिन्न समितियां। इससे जस्ट पहले वीडियो में हमने क्या देख लिया कि गरीबी किसे कहते हैं। गरीबी में हमने लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक पूरा कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, गरीबी किसे कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति जो है रोटी कपड़ा मकान, ये बुनियादी चीजें हैं जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो मैंने लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जो कपड़े के लिए, रोटी के लिए, रहने के लिए, ये बुनियादी चीजों को जुटाने में असमर्थ हो, पर्याप्त तो उसके पास धन नहीं हो, उसे गरीबी कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें मापन हेतु विभिन्न समितियां, आपको ध्यान में रखना है कि जो गरीबी का मापन कौन करती है? NSSO। याद रखिए, कभी कभी अगर पूछा जाता है कि गरीबी मापन के आंकड़े कौन जारी करता है, तो NSSO। ठीक है, आपको मैं ये महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर आप बेरोजगार रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बेरोजगार रहेंगे, कोई काम धंधा करेंगे नहीं, तो आपके पास पैसा आएगा ही कहां? जब पैसा आएगा नहीं तो आप गरीबी के चपेट में आएंगे ही, सीधी सी बात है ये। आप बेरोजगार है, पढ़े लिखे बेरोजगार है, या कोई जरूरी नहीं है कि अगर पढ़े लिखे भी नहीं है, अगर आपके हाथ पैर सलामत है, अगर आप मान के चलो बैठे हैं, दिन मुफ्त की रोटी खा रहे हैं भैया, तो बेरोजगार रहेंगे, काम करेंगे नहीं तो पैसे आएगा नहीं, पैसे जब आएंगे नहीं तो गरीबी घर में छाएगी, जब गरीबी रहेगी तो मातम छाएगा। सीधी सी बात, गरीबी वो कम बखत चीज है जो अपने साथ दुख, क्लेश, पीड़ा, तनाव, मानसिक तनाव, सारी दुख को लेकर अपने साथ आता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवा बहुत इनका दर्द पीड़ा है, क्योंकि वो बेरोजगार हैं तो गरीब हैं, क्योंकि वो अपनी हर इच्छाओं को मार रहा है। माँ बाप भी अब उनको, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, कोई पैसे कमा नहीं रहे, घर में बैठे खा रहे, माँ बाप भी उसको अलग नजर से देखते हैं कि पढ़ाए लिखाए, बस बैठा है खा रहा है, नजरिया चेंज हो जाता है माँ बाप का भी। ये कटु सत्य बात है, बीतता है, और बेरोजगार युवा की जो दर्द है वो कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है, सिर्फ उसकी अंतरात्मा ही समझ पाएगी। तो आपको ध्यान रखना, जो गरीब आदमी है उसको हर दिन, हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड खुद से लड़ना पड़ता है, खुद गिरना पड़ता है, खुद गिरेगा, खुद उठेगा, खुद गिरेगा, खुद उठेगा, उसे तनाव आएगा, मानसिक तनाव आएगा, तब जाकर इस समाज में चल पाएगा। उनकी जान यहां पर आकर अटक गई रहती है, फिर भी उसको लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ना ना छोड़े मतलब आपका कोई अस्तित्व नहीं है। गरीब आदमी को हर सेकंड लड़ना पड़ेगा मेरे भाई, याद रखिए इस चीज को। बेरोजगार अगर रहेंगे तो गरीब आप रहेंगे, और बेरोजगार युवक, पढ़े लिखे युवक उस लाश की तरह है जिसे घर वाले भी शमशान घाट में जैसे अर्थी को छोड़ने के लिए कंधा बदल देते हैं कि कब पहुंचे शमशान घाट, इसको जलाया जाए। बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे युवा ठीक उसी प्रकार से भाई की बोझ हो जाता है। समाज के लिए तो, समाज के लोग तो और मौका मिल जाता है ताना मारने के लिए, वो पढ़ा लिखा भाई क्या कर रहा है, गरीब है, पढ़ा है, कोई वैल्यू नहीं देगा। एक नंबर से भी आप चुक जाओगे, कोई वैल्यू नहीं, भाड़ में जाए, वो पूछेगा नहीं। आप वही व्यक्ति हैं, वही इंसान है, वही आप एस्पिरेंट है, वही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर एक नंबर से भी चुक जाएंगे कोई मतलब नहीं देगा, लेकिन सफल हो जाएंगे तो वही व्यक्ति फिर आएगा। लेकिन आप असफल रहेंगे तो ध्यान रखिए, आप वही व्यक्ति हैं, वही आपका, वही पढ़े लिखे हैं, लेकिन कदर नहीं मिलता। ये सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। ये गरीबी, बेरोजगारी, ये गरीबी का आंकड़ा कौन जारी करता है? NSSO। और इस वीडियो में हम देखेंगे गरीबी मापन हेतु विभिन्न समितियां। मैं इससे जब जब टॉपिक आते हैं उससे रिलेटेड जिंदगी में जो महत्वपूर्ण बात है उसको भी बताता हूं भाई। एग्जाम तो रहेगा, ठीक बात है, लेकिन जिंदगी में जो महत्वपूर्ण बात है उसको भी लेते चलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले विभिन्न समितियां आई जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रो डीटी लकड़वाला समिति। प्रो डीटी लकड़वाला समिति, ध्यान से समझिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1993 में। ठीक है, 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब ध्यान से समझना है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1993 में दी, 1993 में दी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बोला भैया कैलोरी के आधार पर इन्होंने गरीबी मापन किया। कैलोरी के आधार पर अब क्या होता है, जैसे बहुत सी चीज खाओगे आप, जैसे आप आम खा लिए, प्रति 100 ग्राम के पीछे कैलोरी मिल जाएगा आपको, पपीता खा लिए, अमरूद खा लिए, सेब खा लिए, मूंगफली खा लिए, बादाम खा लिए, आपको कैलोरी मिलता है, चावल खा लिए, कैलोरी। तो इन्होंने क्या किया, प्रो डीटी लकड़वाला समिति ने, कि अगर कोई व्यक्ति, भैया ध्यान से समझना है, ठीक है, तो इन्होंने गरीबी निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग को आधार बनाते हुए, ध्यान से, मैंने अभी क्या बताया कि कैलोरी को उन्होंने आधार बताया, और कैलोरी के आधार पर इन्होंने कौन व्यक्ति गरीब होगा, कौन व्यक्ति अमीर होगा, ये निर्धारण किया। किसके आधार पर? कैलोरी के आधार पर। मैंने अभी आपको बताया कि आम खाओगे कैलोरी मिलेगा, खाने पीने की चीज में आपको कैलोरी मिल जाएगा। आम खा लिए, अमरूद खा लिए, बादाम खा लिए, मूंगफली खा लिए, केला खा लिए आप, ठीक है, चावल खा लिए, इसमें कैलोरी मिलता है। तो ब्रो, जो डीटी लकड़वाला ने क्या बोला, अगर कोई व्यक्ति गांव क्षेत्र में है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति गांव क्षेत्र में है, अगर वो 2400 कैलोरी, ध्यान रखिए,
प्रति व्यक्ति का मतलब क्या है? एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति की बात कर रहा है। प्रतिदिन का मतलब क्या है? एक दिन की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में, अगर कोई एक व्यक्ति है एक दिन में 2400 कैलोरी अगर उनको खाना मिल जाता है तो भैया वो गरीब नहीं है इनके अनुसार पर। समझ रहे हो? अगर मान के चलो आप इनके जो रिपोर्ट के अनुसार, प्रो डीटी लकड़वाला समिति रिपोर्ट उन्होंने कब दी? 1993 में दी। मान के चलो आप एक व्यक्ति हैं, आप एक दिन में 2400 कैलोरी खाना खा लेते हैं तो भैया आप गरीब नहीं है, बताइए। ठीक है, इन्होंने क्या कैलोरी को आधार बताया। अगर कोई शहरी क्षेत्र में है, ध्यान से समझना है, ठीक है, अगर कोई शहरी क्षेत्र में है, अगर वो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खा लेता है, अगर खाने में वो सक्षम है तो वो भैया गरीब नहीं है। समझ रहे? डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? प्रो डीटी लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1993 में दी, ठीक है। और प्रो डीटी लकड़वाला के आधार पर या अनुसार, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को कितने कैलोरी, ये आपको ऑप्शन दे दिया है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपको ध्यान में रखना है 2400 कैलोरी अगर वो खाने में सक्षम है प्रतिदिन तो वो गरीब नहीं है। अगर कोई शहरी क्षेत्र में है 2100 कैलोरी खाना खा लेता है, उन्हें खाना खाने में वो सक्षम है 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में, तो वो गरीब नहीं है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो इनके जो डेटा है, ये जो बातें हैं 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी याद रखने हैं आपको। मैं फिर से बता दूं 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, और कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रामीण में कितना और शहरी में कितना है। ग्रामीण में 2400 ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि गांव के लोग जो है ज्यादा काम वाम करते हैं, बहुत हष्ट पुष्ट काम, बहुत हार्ड काम करते हैं, तो भैया ज्यादा खाने की जरूरत है थोड़ा। शहरी क्षेत्र में उतना काम नहीं करते लोग, ऐसा ध्यान रखना है। तो भैया क्या करना है, वो कम खाना खाते, थोड़ा कम कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की मात्रा है, शहरी क्षेत्रों में कैलोरी है, तो ध्यान से रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। तो इन्होंने किसको आधार बनाया? कैलोरी को। क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझना है। इसकी जब इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इसकी तो बहुत आलोचना की गई, बहुत आलोचना हुई इस रिपोर्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं प्रो सुरेश तेंदुलकर समिति, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे पूछे जाते हैं, नहीं जो बता रहा हूं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका गठन ध्यान में रखना है 2005 में हुआ, ठीक है। इसका गठन कब हुआ? 2005 में हुआ। अब अनुसार इन्होंने क्या किया? मासिक खर्च को आधार बनाया, महीने का कितना खर्च कर लेते हैं, ठीक है। और ये डेटा दिया हुआ है नहीं, कितना कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना है। प्रो तेंदुलकर समिति ने क्या किया? गठन 2005 में किया। इसके अनुसार इन्होंने तो कैलोरी का आधार बनाया, इन्होंने मासिक खर्चे को आधार बनाया। अगर मान के चलो, ध्यान से समझना है, अगर आप शहर में रहते हैं, ठीक है, अगर शहर में रहते हैं, अगर आप 33 रुपीज, इसके रिपोर्ट के अनुसार अगर आप शहर में रहते हैं और 33 रुपए एक व्यक्ति एक दिन में खर्च कर लेता है या करने में सक्षम है, तो आप गरीब नहीं है भैया। समझ रहे हो? इसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर आप शहर क्षेत्र में रहते हैं, अगर एक दिन में एक व्यक्ति जो है 33 रुपए आसानी से खर्च कर लेता, उसे कोई दिक्कत नहीं आता 33 रुपए खर्च करने में, तो वो गरीब नहीं है। अब ध्यान से समझना है। उसके लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना रुपए दिया? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27 रुपए दिया। अगर आप गांव में रहते हैं, अगर एक दिन में एक व्यक्ति 27 रुपए आसानी से खर्च कर लेता है तो वो गरीब नहीं है। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो एक दिन में 100 रुपए 200 रुपए का खर्चा कर देता हूं। ध्यान से समझना है बातों को, ठीक है भैया। आज के महंगाई के दौर में तेल का रेट इतना बढ़ा हुआ है, खाने पीने का तेल का रेट बढ़ा है, बेसन का रेट बढ़ा हुआ है, आप देख लेते हैं तमाम बहुत चीजों का रेट बढ़ा हुआ है। और आपको खाना बस नहीं है भैया, इस 33 रुपए में आपको बुनियादी चीज जैसे कि शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आपको रहने के लिए किराया भी देना है आपको, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा भी करना है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, फिर खाना पीना भी है इसी में। तो अगर आप क्या 33 रुपए में हो जाएगा एक दिन में? अगर मान के चलो कहीं आप रूम किराए पर रह रहे हैं, रूम किराया है मान के चलो 2000 रुपए, समझ रहे? ध्यान से समझिएगा। मान के चलो अब रूम किराए पर रह रहे हैं, कहीं पर है 2000 रुपए रूम रेंट है, ठीक है। एक दिन का कितना पड़ गया 2000 के हिसाब से? मुश्किल से मुश्किल 60 रुपए पड़ गया। पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? एक दिन का 60 रुपए। तो भैया आप 60 रुपए रूम किराए के लिए दे लिए, तो फिर खाओगे किसमें? भले आप भूखे रह जाओ। समझ रहे? ये क्या बोल रहे हैं भैया, अगर 33 रुपए आप जो है खर्च करने में सक्षम है, अगर मेरा तो रूम किराया ही 60 रुपए चला गया और ये बोल रहे हैं 33 रुपए का
खर्च कर रहे हो तो आप अमीर हो। मैं भैया 60 रुपए रूम किराया का दे लिया, क्या हवा खाकर जीऊं मैं? क्या हवा खाकर जीऊं? तो इस रिपोर्ट की भी बहुत आलोचना हुई। अरे भैया, इस 33 रुपए में हमें तो रहने के लिए रूम किराया, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के भी रखना है, तो 33 रुपए में हो जाएगा। मान के चलो आज आपको मैं 33 रुपए दे रहा हूं, आपके पास कुछ नहीं है, मान के चलो 33 रुपए आपको दे रहा हूं, 33 रुपए में आपको रहना भी है, खाना भी है, कपड़े भी पहनने हैं, शिक्षा की भी सुविधा करना है, स्वास्थ्य के भी ध्यान रखना है। क्या 33 रुपए में हो जाएगा एक व्यक्ति का? नहीं होगा भाई। सिंपल 33 रुपए खर्च कर लेते हैं। भैया आप गरीब नहीं है, 33 रुपए अगर करने में सक्षम है तो गरीब नहीं है ये बोल रहा है। भैया रूम किराया मेरा 60 रुपए जा रहा है, रूम किराया 60 रुपए दे दिया, क्या उसके बाद मेरे लिए खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं इसके अनुसार पर? समझ रहे हैं? मैं, मेरे को अमीर दर्शा रहा है। अगर मैं 33 रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा हूं तो मेरे को अमीर दर्शा रहा है। मान के चलो इसकी रिपोर्ट के अनुसार 60 रुपए मेरा रूम किराया जा रहा है, मान के चलो, तो भैया मैं किसको खाऊं इसके अनुसार पर? तो इस रिपोर्ट की भी बहुत आलोचना हुई, ध्यान में रखना है आपको। इस 33 रुपए में एक व्यक्ति का केवल इसके भाई बुनियादी चीजों को ध्यान में रखना है आपको, कपड़े के लिए, रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, रूम रेंट का, आवास के लिए ध्यान में रखना है। तो फिर जो प्रो है, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ? 2005 में हुआ। और इनके अनुसार अगर शहर क्षेत्र में आप रहते हैं और 33 रुपए खर्च कर लेते हैं, आप करने में सक्षम है, तो आप गरीब नहीं है, ये रिपोर्ट बोलता है ऐसा। क्या 33 रुपए आप खर्च कर लेते हैं तो क्या आप गरीब, क्या अमीर हो गए आप? समझ कर देखिए 33 रुपए में क्या आएगा भाई। ये बोल रहा है कि 33 रुपए आप खर्च कर दिए तो आप गरीब नहीं है बोल रहा है। मेरा रूम किराया 60 रुपए जा रहे एग्जाम्पल के तौर पर। अब उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए है। अब गांव के एरिया में अगर आप प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपए खर्च कर देते हैं तो आप गरीब नहीं है। 27 रुपए में क्या होगा मेरे भाई? अगर मैं 27 रुपए में मेरे ठीक से सब्जी ना आए और मैं 27 रुपए कर दिया तो इस रिपोर्ट के अनुसार पर मैं गरीब नहीं हूं। 27 रुपए में क्या आएगा भाई? अब बताइए, 27 रुपए आप खर्च कर दिए तो आप गरीब नहीं है बोल रहे हैं। 27 रुपए में क्या आता है भाई? उसी में मेरे को रहने के लिए सुविधा भी देखना है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो क्या आता है? तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। रमेश तेंदुलकर समिति आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या बोला? अगर आप शहरी क्षेत्र में है तो 33 रुपए प्रति व्यक्ति अगर प्रतिदिन खर्च करते हैं तो आप गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में याद रखना है 27 रुपए प्रतिदिन है। क्लियर हो गया ये बातें? डेटा आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ है? 2005 में हुआ। और इसमें यह बोल दिया जाएगा आपको कि भैया तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में मासिक खर्च है या प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खर्चा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च है ऐसा 27 रुपए, ऐसा पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना है, नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना। मेरी जितनी भी वीडियो आती है भाई वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहती है, टाइम टू टाइम सटीक बातें रहती है। और जो सटीक बातें के अतिरिक्त जो बात बोलता हूँ जिंदगी में तो बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है, कटु सत्य बात बोलता हूं मैं, क्योंकि मेरे ऊपर बीता हुआ वो सब पल है। मेरे साथ साथ तमाम ऐसे युवा है, करोड़ों युवा है भारत में जिसके ऊपर ये बीतती है, इसलिए मैं बिल्कुल सटीक और सही बात बोलता हूं। ठीक है, अगला देखेंगे प्रो रंगराजन समिति। इसका भी बहुत आलोचना की गई कि भैया 33 रुपए 27 रुपए में अगर कोई खर्च कर रहा है तो गरीब नहीं है, ऐसा करके बहुत आलोचना हुई इसकी। ठीक है, अगला देखते हैं प्रो रंगराजन समिति। ठीक है, इसका गठन आपको ध्यान में रखना है 2012 में हुआ। इसका गठन कब हुआ? 2012 में। अब इसका भी ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अगर शहर में रह रहा है, अगर वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी प्रति व्यक्ति का मतलब क्या है? एक व्यक्ति एक दिन में 47 रुपए 47 रुपीज अगर खर्च कर देता है तो वो गरीब नहीं है। तो शहरी क्षेत्र में प्रो रंगराजन समिति 47 रुपए प्रतिदिन पूछे। अगर मासिक का पूछ दे, महीने का पूछ दे, तो ध्यान में रखना है 1047 रुपए। ठीक है, पहले ध्यान से समझिए। उसके बाद देखते हैं प्रो रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए खर्च करता है, 32 रुपए, तो भैया अगर खर्च करने में सक्षम है तो आप गरीब नहीं है इसके रिपोर्ट के अनुसार। और प्रति व्यक्ति अगर मासिक देखा जाए तो 1000 रुपए। ठीक है, महीने का सिंपल सी बात 30 से गुणा करके देखिए। एक दिन में अगर 47 रुपए आ रहा है, 30 करके देखिए कितना आ रहा है? 31। ठीक है, लगभग इतना आ रहा है। इसको कैसे पूछा जाएगा ध्यान से समझना है। प्रो रंगराजन समिति के अनुसार पर, ठीक है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शहरी क्षेत्र में है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर एक दिन एक व्यक्ति का पूछे 47 रुपए, अगर रंगराजन समिति के अनुसार महीने का खर्च पूछे तो 1047 रुपए।
अगर रंगराजन समिति के अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिदिन एक दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पूछे 32 रुपए, अगर महीने का पूछे टोटल तो 1000 रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भाई, वन डे एग्जाम में हो चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम दिलाते हैं तो इसको देखने को आपको मिलता ही है। ठीक, आई होप आपको जो है गरीबी की मापन हेतु विभिन्न समितियां जैसे कि लकड़वाला की समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति इजिली समझ आ गए होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं।